अमीर जमायत इस्लामी सिराजुल हक साहब ने कहा है कि नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी अमेरिका से डरते हैं। 50-50 नजर आ रहा है। 50-50 मतलब एक्सप्लेन तो करें। 50% कह ले कि डरते भी हो सकता है डरते भी हो, और 50% नहीं भी डरते हो। सुपर पावर होने की वजह से शायद अमेरिका आपके ख्याल में ये काने हैं अमेरिका के? 50% आपके ख्याल में? हो सकते हैं। वैसे आप किसके चाहने वाले हैं? मैं नवाज शरीफ को चाहने वाला, क्योंकि उसने काफी अच्छे काम किए हैं, रोड अच्छे करवा दिए, लोगों को रोजगार अच्छा मिलना शुरू हो गया। उनके वक्त में गरीब आदमी खाना अच्छे से खा सकता था, अब जरा मुश्किल है, लेकिन वो दौर अच्छा था। तब आप 12-13 घंटे जब आप काम करते थे तो आप ज्यादा आमदन बनाते थे तब। हाँ, आज 2023 में कम आमदन बना रहे हैं और खर्चे ज्यादा है, आमदन कम है। खुशहाली थी मुल्क में, लेकिन उसके बावजूद नवाज शरीफ साहब को क्यों निकाल दिया गया? वो उनकी कोई बड़ी करप्शन की वजह से। मतलब वो करप्ट भी हैं? मैं भी 100 में से कितने फीसद यकीन से कह सकते हैं कि नवाज शरीफ साहब करप्ट हैं? 90% कह रहे हैं। तो फिर भी आप उनको वोट देते हैं? क्योंकि खुशहाल थे। एक आम आदमी के लिए कुछ रिलीफ हो ना, हाँ। तो समझ में आता है। क्या लगता है कि नवाज शरीफ साहब मुस्तकबिल में करप्शन करने से बाज आ जाएंगे? चांस तो काफी नजर आ रहे, जितने झटके लग गए बाज आ जाएंगे? हाँ, आने चाहिए। सर, अमीर जमायत इस्लामी सिराजुल हक साहब ने कहा है कि नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी अमेरिका से डरते हैं। क्या आपके ख्याल में अमीर जमायत इस्लामी सिराजुल हक साहब सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं? कोई वजन नजर आ रहा है इनके स्टेटमेंट में आपको? 50-50 नजर आ रहा है। 50-50 मतलब एक्सप्लेन तो करें। 50% कह ले कि डरते भी हो सकता है डरते भी हो, और 50% नहीं भी डरते होंगे। 50% किसके हक में कह रहे हैं कि वो डरते हैं? नवाज शरीफ। और 50% बिलावल हाँ जी, और 50% आसिफ जरदारी। ऐसे कह रहे हैं आप। तो ये 50% क्यों डरते हैं सर? सुपर पावर होने की वजह से शायद अमेरिका। लेकिन ये मुसलमान है तीनों, तो मुसलमान होने की वजह से ये मसनूई जो एक दुनिया की सुपर पावर है उसे डरते हैं। तो जो असल में मुसलमान होते हैं, जो वाकई जिनके दिल में ईमान होता है, वो अल्लाह ताला की ज़ात के अलावा किसी से नहीं डरते। नहीं डरते, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसके अलावा किसी से डरना चाहिए भी नहीं। तो ये कैसे अपना डर खत्म करेंगे जो 50% आपके मुताबिक इनके अंदर है? ना, मेरे इल्म में कुछ नहीं है। मैं कुछ नहीं, मतलब मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। नहीं, डर बंदा किसी का काना हो तो फिर ही डरता ना। हाँ। तो आपके ख्याल में ये काने हैं अमेरिका के? 50% आपके ख्याल? हो सकते हैं। अमेरिका से लेकर खाते हैं ये? हो अमेरिका के कहने पर ये पाकिस्तान में हुक्मरानी करते हैं, अमेरिका के कहने पर ये स्टेटमेंट देते हैं। हो सकता है। वैसे आप किसके चाहने वाले हैं? मैं नवाज शरीफ को चाहने वाला हूँ। अच्छा, नवाज शरीफ साहब के चाहने वाले हैं। नवाज शरीफ साहब को क्यों चाहते हैं आप? क्योंकि उसने काफी अच्छे काम किए हैं। काम गिनवाएं जरा में। काम तो नहीं गिना सकते, लेकिन उसके दौर में ये काम था क्यों नहीं कि गिनवा सकते? आपने कहा कि काफी अच्छे काम करते हैं। मीन्स ये कि उन्होंने रोड अच्छे करवा दिए, लोगों को रोजगार अच्छा मिलना शुरू हो गया। उनके वक्त में गरीब आदमी खाना अच्छे से खा सकता था, अब जरा मुश्किल है। अब मुश्किल है, काम करना ठीक हो। मुश्किल है। 16 माह जो उनके भाई की हुकूमत रही है उसमें क्या सूरत हाल रही है आप? वो तो अब ये कह लें कि वो दिक्का स्टार्ट ही था, क्योंकि उससे पहले तो नवाज शरीफ साहब ही थे। ये तो इमरान खान साहब थे? नहीं, इमरान खान साहब से पहले नवाज शरीफ साहब थे। हाँ, उस शाहिद खान अब्बासी भी थे। हाँ, लेकिन वो दौर अच्छा था। नवाज शरीफ साहब वाला दौर अच्छा था, मेरे ख्याल से अच्छा था। लेकिन उनके मुखालफिन कहते हैं कि तबाही का दौर था, बदहाल हो गया पाकिस्तान में लूट मार करप्शन का बाजार सरगर्म था। ये तो मेरे ख्याल से इमरान खान जब आए हैं, उसके बाद कोरोना आया, उसके बाद से ये हालात खराब हुए, वरना पहले तो ठीक ही थे। अच्छा, आपने कहा कि नवाज शरीफ साहब ने सड़कें बनाई, ठीक है, रोजगार दिया। आपको उनके दौर में कौन सा रोजगार मिला था? यही काम जो कर रहे थे, यही काम अच्छा था, और इसमें अच्छा रिज़्क मिल रहा था, अच्छा काम था। अब ये कि थोड़ा टफ टाइम है, महंगाई ज्यादा है। तब आप कितने घंटे काम करते थे? तब भी इतना टाइम ही काम करते अब कितना करते हैं? अभी भी इतना कि मैं साल के दौर में सुबह 10 से लेकर रात 11 बजे 12 बजे तक, तकरीबन 12-13 घंटे। 12-13 घंटे का। तो तब आप 12-13 घंटे जब आप काम करते थे तो आप ज्यादा आमदन बनाते थे तब? हाँ, बिल्कुल। आज 2023 में कम आमदन बना रहे कम हैं, आमदन है और खर्चे ज्यादा है, आमदन कम है। तो इसका जिम्मेदार आप किसको ठहराते हैं? मेरे ख्याल से हुकूमत और कोरोना ही हो सकता है। मतलब इमरान खान को ठहराते हैं आप? मैं भी कह सकते हैं उनके दौर में ऐसा हुआ, यही हो सकता है। मतलब उनके दौर में ऐसा हुआ, कोरोना आने की वजह से शायद यही वजह होगी। आसिफ अली जरदारी साहब का दौर भी आपने देखा होगा, कैसा दौर था वो भी बस लूट मार ज्यादा थी, ठीक था। लूट मार ज्यादा थी? लूट मार ज्यादा थी, तो खुशहाली नहीं थी? खुशहाली भी ठीक थी, वो मतलब ठीक था। नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या कहूं इसके बाद। जो 5 साल आसिफ अली जरदारी साहब के थे, जो 5 साल नवाज शरीफ साहब यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के थे, यानी टोटल 10 साल। इन 10 सालों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है ये दहाई का अंधेरा था, डेकेड ऑफ डार्कनेस था। मतलब इसमें अंधेरा ही अंधेरा था, पाकिस्तान बदहाली की तरफ गया। लेकिन आप कह रहे हैं कि नवाज शरीफ का जो दौरे हुकूमत था उसमें पाकिस्तान ठीक था। देखिए, गरीब मतलब अपने मिडिल क्लास के लेवल की बात करता हूँ तो वो मेरे ख्याल से बेहतर था। अपर लेवल के अब मुझे नहीं पता क्या हालात थे, लेकिन अपर लेवल तो ऑब्वियसली खुश होगा ना, वो आज भी खुश है, कल भी खुश है, परसों भी खुश है, ठीक है। लेकिन जो हमारी तरह के लोग हैं वो ठीक था, वो खुश थे। खुश थे।
लेकिन एटलीस्ट मैं कहते हैं खुश कि था। जितनी आलमी सतह पर महंगाई कम थी ना उस दौर में नवाज शरीफ साहब के, ठीक है, तो उसी हिसाब से महंगाई बहुत ज्यादा थी पाकिस्तान में, क्योंकि हम ज्यादातर चीजें बाहर से इंपोर्ट करते हैं ना, तो आलमी सतह पर चीजें हमें सस्ती मिलती थी, मुल्क में सस्ती आती थी, लेकिन नवाज शरीफ की हुकूमत ज्यादा महंगी बेचती थी, लेकिन उसी हिसाब से बड़ी महंगी थी। जी, लेकिन रोजगार अच्छा था, मुझे तो इतना पता है कि मतलब खुशहाल थे। अच्छा, तो नवाज शरीफ साहब के दौर में आपके मुताबिक रोजगार अच्छा था, महंगाई कम थी, खुशहाली थी मुल्क में, लेकिन उसके बावजूद नवाज शरीफ साहब को क्यों निकाल दिया गया? वो उनकी कोई बड़ी करप्शन की वजह से, मतलब वो करप्ट भी हैं? मैं भी इसी वजह से केस नहीं, बने थे। यकीन से नहीं कह सकते। मतलब नहीं, आप 100 में से कितने फीसद यकीन से कह सकते हैं कि नवाज शरीफ साहब करप्ट हैं? 90% कह लें हम, तो फिर भी आप उनको वोट देते हैं? क्योंकि खुशहाल थे। मतलब करप्शन करते रहे, करप्शन करें एक हद तक किए, जब लेकिन एक मतलब आपको कोई एतराज नहीं है करप्शन करते रहे? नहीं, corruption मतलब तो corruption- खाते भी लें और लगाते भी रहें। लगाते एक आम आदमी के लिए कुछ रिलीफ हो ना, हाँ। तो समझ में आता है, बस यही। मतलब करप्शन नहीं करनी चाहिए उन्हें? नहीं करनी चाहिए, ये पक्की बात है, करप्शन होनी नहीं चाहिए ना। जब हुक्मरान करप्शन करेंगे तो नीचे वाले तबका तो खुद ब खुद ही करप्शन पे आ लेकिन गया। क्या लगता है कि नवाज शरीफ साहब मुस्तकबिल में करप्शन करने से बाज आ जाएंगे? चांस तो काफी नजर आ रहे हैं, जितने झटके लग गए बाज आ जाएंगे? हाँ, आने चाहिए। वारिस शाह साहब कहते हैं पहिया आता चल जनते मैच उठा, क्या लगता है आदत खत्म हो जाएगी उनकी? उम्मीद बड़ी है कि हादत खत्म होनी चाहिए। लेकिन जो आपको आपके मैं जो पॉइंट ऑफ व्यू है नवाज शरीफ साहब के हवाले से मुख्तलिफ, आप उनके चाहने वाले हैं, लेकिन जो आपके दूसरे भाई हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, वो कहते हैं कि अगर खाता है तो लगाता है भी, उनको कोई एतराज़ नहीं है, वो कहता है खाता है तो लगाता भी है, लेकिन आपको एतराज़ है? कह सकते हैं, कह सकते हैं। करप्शन ज़्यादा होगी तो फिर जाली बात है, उस पर असर तो सब पे पड़ेगा ना। ठीक हो गया। नाजरीन, सर को एतराज़ है और ये कहते हैं कि इनके मुताबिक 90% ये कह सकते हैं दावे के साथ कि नवाज शरीफ साहब करप्ट हैं। आपको नवाज शरीफ साहब कितने करप्ट लगते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।